नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पंजाब से ऐसी खबरें सामने आ गई है जिन्होंने आम आदमी पार्टी की खुद की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। महज 24 घंटे के भीतर पंजाब में दो हत्याएं हो गई और दोनों ही मामले आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं के थे। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर गैंगस्टर और गुंडों के हाथ में एक खिलौना बन के रह गई है। आम आदमी पार्टी सरकार ने गैंगस्टरों के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया है। ना तो कबड्डी प्लेयर, ना व्यापारी, ना कोई और कर्मचारी, कोई भी सुरक्षित नहीं है। पंजाब आज गोलियों और गैंगवार से जूझ रहा है। मर्डर, लूटपाट और फिरौती जैसी घटनाएं यहाँ पे आम हो गई है। बंदूक की गोली कब किसकी जान ले लेगी, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। अब सवाल उठता है कि जब सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की सुरक्षा नहीं है तो आम नागरिकों की हालत क्या होगी। जालंधर में आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता लकी ओबराय की सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई। वे गुरुद्वारा में माथा टेकने जा रहे थे, अपनी गाड़ी में बैठे थे, तभी रास्ते में एक व्यक्ति आया। सिर पे हुडी, चेहरे पे मास्क, बिना किसी डर के चलता हुआ आता है और बेहद नजदीक से उनके सिर पे गोलियां बरसा देता है। उन्हें 6 गोलियां लगी और अस्पताल ले जाते वक्त ही उनकी मौत हो गई। ये पूरी घटना दिन दहाड़े भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुई और हमलावर आराम से मौके से फरार हो गया। इतना ही नहीं, पंजाब में सक्रिय गैंग इतने बेखौफ हो चुके हैं कि हत्या के बाद उसकी जिम्मेदारी लेने से भी नहीं डरते। इस मामले में भी एक गैंग ने सामने आकर दावा किया कि लकी ओबराय ड्रग तस्कर थे और पार्टी में शामिल होकर अपने अपराध छिपा रहे थे। अब ये आरोप सही है या नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा था तो क्या आम आदमी पार्टी उन्हें संरक्षण दे रही थी या फिर यह सब केवल हत्या को सही ठहराने की कोशिश है। जो भी हो, सच्चाई ये है कि पंजाब में सरेआम एक नेता को गोली मार दी जाती है और सरकार बेबस नजर आती है। इसी बीच तरनतारन में आम आदमी पार्टी समर्थक एक सरपंच गुरवेज सिंह की भी हत्या कर दी गई। आरोप है कि इस हत्या के पीछे आपसी रंजिश थी और इसमें एक पूर्व सरपंच शामिल था जो कभी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। चाहे मामला निजी दुश्मनी का हो या किसी गैंग की साजिश का, मुद्दा वही है। लोगों को अब खुलेआम हत्या करने की हिम्मत हो रही है। यह हिम्मत तभी आती है जब अपराधियों को यह भरोसा हो कि उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। अब जरा तुलना कीजिए, अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती तो क्या होता। यूपी में भी हाल ही में गोलियां चली थी जब एक अभिनेत्री की बहन के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन 2 ही दिनों के भीतर यूपी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया और वीडियो सामने आया जिसमें आरोपी माफी मांगते दिखे और यह कहते नजर आए कि अब कभी यूपी की सीमा में कदम नहीं रखेंगे। फर्क साफ है, वहां अपराधियों में कानून का डर है, यहाँ पंजाब में कानून का डर खत्म होता दिख रहा है। यूपी में गैंग के जरिए सुपारी किलिंग कराना इतना आसान नहीं है कि कोई खुलेआम हत्या कर दे और फिर बच के निकल जाए। लेकिन पंजाब में क्या हालात बन चुके हैं। क्या भगवंत मान की सरकार से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह अपराधियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई करेगी। क्या पंजाब में भी वैसा ही वीडियो आएगा जिसमें आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आएंगे। सच्चाई यह है कि पंजाब में ऐसा होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि खुद सत्ता में आने का जो रास्ता रहा है वही सवालों के घेरे में है। आरोप लगते रहे हैं कि पंजाब में खालिस्तानी तत्व, ड्रग माफिया और गैंगस्टर नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय है। भगवंत मान की सरकार ने सत्ता में आने के बाद युद्ध नशे के विरुद्ध जैसे अभियान शुरू किए, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक कोई बड़ा ड्रग किंगपिन पकड़ा नहीं गया। छोटे मोटे तस्करों को पकड़कर उनके घर तोड़ देना आसान है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या उन बड़े नेटवर्क तक हाथ पहुंचा जो पंजाब को खोखला कर रहा है। जवाब साफ है, नहीं। आपने यूपी में देखा होगा कि अतीक अहमद जैसे बड़े गैंगस्टरों का क्या हाल हुआ। वही लोग जो कभी खुलेआम सत्ता और सिस्टम को चुनौती देते थे, वही लोग जान की भीख मांगते नजर आए। लेकिन क्या पंजाब में ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं। न कोई बड़ा गैंगस्टर बस्ट हुआ, न किसी बड़े ड्रग माफिया को सलाखों के पीछे डाला गया। नतीजा यह है कि अपराधियों का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है। याद कीजिए अमृतपाल सिंह का मामला। वारिस पंजाब दे नाम से संगठन खड़ा कर उसने खुलेआम हथियारबंद समर्थकों की फौज तैयार कर ली थी। ड्रग्स के खिलाफ आंदोलन के नाम पे उसने लगभग एक निजी सेना बना ली थी।
और खुद को भिंडरावाले जैसा नेता दिखाने की कोशिश कर रहा था। यह सब भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में ही हुआ। अगर केंद्र सरकार ने समय रहते सख्ती न दिखाई होती तो शायद हालात और भी गंभीर हो चुका होता। सवाल यह है कि राज्य सरकार तब क्या कर रही थी? क्यों उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह समय रहते कार्रवाई करे? अब इसी बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बयान दे रहे थे कि राजधानी में कानून व्यवस्था आईसीयू में है। उन्होंने दावा किया कि 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए, जिनमें सैकड़ों महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, सोशल मीडिया पर इसे जोर शोर से फैलाया और दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने आंकड़ों की जांच की तो सामने आया कि यह दावा गलत और भ्रामक था। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि यह पूरा मामला पेड प्रमोशन का था। सोशल मीडिया पर पैसे देकर इन आंकड़ों को वायरल कराया गया था। पुलिस के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल इसी अवधि में गुमशुदगी के मामले में कमी आई है, न कि बढ़ोतरी। 15 दिनों में 800 लोगों के गायब होने का दावा पूरी तरह झूठा निकला। पुलिस ने यहां तक चेतावनी दी कि जो लोग इस तरह का फेक नैरेटिव फैलाने में शामिल है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि इसी दौरान एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी महिलाओं के गायब होने से जुड़ी थी। पुलिस ने यह नहीं कहा कि फिल्म मेकर्स इसमें शामिल है, लेकिन यह जरूर कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई इस अफवाह और फिल्म की थीम को जोड़कर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की गई। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति थिएटर से फिल्म देखकर निकले और उनके फोन पर अचानक ऐसी खबरें दिखने लगे कि दिल्ली में सैकड़ों लोग गायब हो रहे हैं, तो वह क्या सोचेगा? उसे यही लगेगा कि यह सच हो रहा है। इस तरह डर और भ्रम फैलाया गया। अब सवाल यह है कि आखिर किसे फायदा है दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की छवि खराब करने से? कौन चाहता है कि लोगों में डर पैदा हो, लोग घर से निकलने से घबराए और राजधानी की कानून व्यवस्था को बदनाम किया जाए? अगर वाकई को समस्या है तो उसे तथ्यों के साथ सामने लाना चाहिए, लेकिन झूठे आंकड़ों और पेड कैंपेन के जरिए भ्रम फैलाना बेहद खतरनाक है। और विडंबना देखिए कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही थी, उसी वक्त पंजाब में उनके अपने नेताओं की सरेआम हत्या हो रही थी। पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वहां आईसीयू की भी बात नहीं की जा सकती, बल्कि हालात ऐसे लगते हैं जैसे सिस्टम पूरी तरह ढह चुका है। जब सत्ताधारी पार्टी के नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या भरोसा? यही सवाल अब विपक्ष भी पूछ रहा है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा हो, अकाली दल के सुखबीर बादल हो, सभी पूछ रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं की सरेआम हत्या हो रही है, तो आम आदमी का क्या होगा? उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? भगवंत मान सरकार बताए कि उनकी सरकार में अपराधियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ गया? ड्रग तस्करी पर कोई ठोस नियंत्रण क्यों नहीं हुआ? गैंग क्यों पनप रहे हैं और खुलेआम हत्या करने की हिम्मत उन्हें कैसे मिल रही है? असल में भगवंत मान सरकार पहले से ही कई मोर्चों पर घिरी हुई थी। आर्थिक मोर्चे पर हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। पंजाब कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सरकार मुफ्त योजनाओं और रेवड़ियों की राजनीति में लगी हुई है, जिससे वित्तीय बोझ और बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए? क्या नए निवेश आए? क्या उद्योगों को बढ़ावा मिला? क्या रोजगार के नए अवसर पैदा हुए? जवाब है नहीं। सरकार ने कभी लैंड पूलिंग पॉलिसी लाई तो कभी सरकारी जमीन बेचने की योजना पेश की, लेकिन इन सभी कदमों का जमीनी स्तर पर भारी विरोध हुआ। जनता को यह महसूस हुआ कि इन योजनाओं से फायदा आम आदमी को नहीं, बल्कि पार्टी और कुछ चुनिंदा लोगों को मिलने वाला है। यानी आर्थिक मोर्चे पर सरकार पहले ही फेल नजर आ रही थी और अब कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। सरेआम हत्या, गैंगस्टर एक्टिविटी, ड्रग नेटवर्क और खालिस्तानी तत्व, ये सभी समस्याएं पंजाब में लगातार सिर उठा रही है। ऐसे में भगवंत मान सरकार पर दबाव बढ़ना लाजमी है। इतना ही नहीं, सिख धर्म से जुड़े मामलों को लेकर भी आम आदमी पार्टी विवादों में घिरी हुई है। आरोप लगे हैं कि पार्टी और उसके कुछ नेताओं ने सिख परंपराओं और भावनाओं का अपमान किया है। आतिशी मरलेना का नाम भी इन विवादों में सामने आया। इन सबके बीच कानून व्यवस्था का मुद्दा आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की रणनीति क्या है? जब पंजाब में बाढ़ आई थी तब वो वहां नहीं पहुंचे, हालात संभलने के बाद गए थे। अब भी यही पैटर्न दिख रहा है। जब स्थिति खराब होती है तब दूरी बनाए रखते हैं
और जब कुछ अच्छा दिखता है तब सामने आते हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक रणनीति बता रहे हैं। पहले भगवंत मान को आलोचना झेलने दो, जनता का गुस्सा उन्हीं पे निकलने दो, फिर समय आने पे खुद जाके सुधारक की भूमिका निभाओ। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे पंजाब की जनता को राहत मिलेगी? क्या इससे अपराध कम होंगे? क्या इससे ड्रग माफिया और गैंगस्टर नेटवर्क टूटेंगे? या फिर यह सब सिर्फ राजनीतिक मैनेजमेंट तक सीमित रहेगा? आज पंजाब में हालात ऐसे बन चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर से लोगों का भरोसा तेजी से उठता जा रहा है। दोबारा सत्ता में लौटना भगवंत मान के लिए बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। पार्टी के अंदर भी टूट फूट की खबरें सामने आ रही है। नेताओं में असंतोष बढ़ रहा है और संगठन कमजोर पड़ता दिख रहा है। ऐसे में अगला चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।